क्या तस्वीरें, क्या हुआ हुमायूं कबीर के साथ? मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं। पूजा, क्या आप सुन पा रही हैं? देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हुमायूं कबीर जो है नौदा के इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे और उसके बाद ही उनका आरोप था कि उनके एजेंट को बैठने नहीं दिया। लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीती रात को हुमायूं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है उनको हमला किया था, वोट मारे थे। और वही हुमायूं कबीर का आरोप है कि उनके एजेंट को बैठने नहीं दिया। लेकिन इस बीच देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंची है, पुलिस। लेकिन अब हाथापाई पर बात आ गई है। ये मुर्शिदाबाद का नौदा का इलाका है और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ जो है जनता उन्नयन पार्टी यानी कि हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ता है। और पुलिस परिस्थिति को कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल है इधर, लेकिन लगातार नारेबाजी हो रही है और धक्का मुक्की भी हो रही है यहाँ पर। तो खास बात तो पूजा इस पूरी बहस में यही दिखाई दे रही है कि हुमायूं कबीर कल तक टीएमसी के साथ थे। बीते 4-5 महीनों से उन्होंने बगावत कर दी, अलग हो गए, अपनी नई पार्टी बनाई, बाबरी मस्जिद को लेकर कैंपेन छेड़ा। फिर उनका वो कथित स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जो टीएमसी ने रिलीज किया। और आज की तारीख में जनता उन्नयन पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो एक जमाने में मुझे लगता है कि साथ में काम करते होंगे, लेकिन अब ये अदावत में बदल गई है। दोस्ती जो है वो अदावत में बदल गई है और आपस में खींचतान की तस्वीरें सीधे नौदा सीट से आ रही है, जहां से हुमायूं कबीर भी हमने देखा था। हुमायूं कबीर की मुखालफत करते देखिए वहां के युवा दिखाई दे रहे हैं। हुमायूं कबीर के सामने, पुलिस फोर्सेज के सामने जो केंद्रीय बल वहां तैनात हैं, उनके सामने ये कुछ चल रहा है। तालियां बजा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। सुनते एक बार फिर से ऑडियो का साउंड करके। पहुंचे हैं वो ये डिमांड रख रहे हैं कि हुमायूं कबीर को इस पोलिंग स्टेशन के इलाके से निकल जाना चाहिए। अब परिस्थिति को देखते हुए जो स्थानीय पुलिस है और केंद्रीय सुरक्षा बल है वो कह रहे हैं हुमायूं कबीर को कि आप इस इलाके से निकल जाएं, क्योंकि कुछ ही मीटर दूर जो है पोलिंग स्टेशन है। अगर झमेला ऐसे ही होता रहा तो मतदान प्रक्रिया जो है रुक सकती है। ऐसे में पुलिस उनको यहाँ से निकाल रही है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को इलाके से एकदम से जो है निकाल दिया जाए, वरना ये क्यों है पूजा, ये हुमायूं कबीर से इतनी नाराजगी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्यों है और क्यों पुलिस बल उनको इतनी पास तक आने दे रही है? इनको दूर क्यों नहीं रोका गया पोलिंग बूथ से? ये तस्वीरें तो बहुत ही चिंताजनक करने वाली कि कैंडिडेट सामने खड़ा हुआ, उसके सामने किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता इतने नजदीक पहुंच जाते हैं कि उसको फिजिकली हार्म तक कर पाए। बिल्कुल सुमित जी, मैं आपको बताऊं, तृणमूल कांग्रेस ने सुबह से ये दावा किया है कि नौदा के इलाके में जो है बम जो है फेंके गए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और जो है उसके पीछे जनता उन्नयन पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था। तो कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहे हैं हुमायूं कबीर को कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो है बम फेंके थे रात को। लेकिन वही दूसरी ओर हुमायूं कबीर का दूसरा तर्क है कि इस पोलिंग स्टेशन में नौदा में उनके पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए जो है वो चाह रहे हैं कि हुमायूं कबीर यहाँ से निकल जाए। और इसी बीच जो है दोनों में कहासुनी होती है और मारपीट होती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन्हें फिलहाल यहाँ से निकाला जा रहा है। और जिस तरह की ये तस्वीरें हैं उसको देखकर तो वाकई में चुनाव आयोग को अच्छी खासी यहाँ पर तैयारी करनी होगी। आमने सामने का बिल्कुल मामला है। पूजा, आप सुरक्षित हैं? क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले बात कर रही थी हुमायूं कबीर से, तो उन्होंने कहा था कि पोलिंग एजेंट को, उनके पोलिंग एजेंट को बैठने की इजाज़त मिल गई है। जब इजाज़त मिल गई है तब इस बात का इतना बवंडर क्यों है? बिल्कुल, देखिए, उनके पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा था। ये उनका क्लेम था कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो नहीं बैठने दे रहे थे। इस पोलिंग स्टेशन पर आते हैं और पोलिंग एजेंट को बिठाते भी हैं, लेकिन इस बीच जो है बेहद गरमा रहा है ये माहौल। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इतनी सेंट्रल फोर्स की तैनाती के बीच में भी ऐसी परिस्थिति है। आप दोनों गुट में देखिए किस तरह से हाथापाई हो रही है। तृणमूल कांग्रेस दूसरी ओर जो है और लोगों को इकट्ठा कर रही है यहाँ पर और हुमायूं कबीर को घेरने की कोशिश की जा रही है।
अब हुमायूं कबीर के जो सपोर्टर हैं वो तालियां बजा रहे हैं, पहले इधर से और देखिए एकदम से यहाँ पे चल रहा है। तालियां बजाई जा रही है क्योंकि पुलिस कह रही है, जी जी पूजा बताइए। दोनों तरफ से तालियां बज रही है क्योंकि एक तरफ पुलिस जो है हुमायूं कबीर को कह रहे हैं कि वो इस इलाके से निकल जाए क्योंकि ये इलाका पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के भीतर है और कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं हो सकती है 100 मीटर के भीतर पोलिंग स्टेशन के। तो वहीं जो है तृणमूल कांग्रेस भी ये डिमांड कर रही थी कि उनको बिल्कुल जो है इस इलाके से निकाल दिया जाए वरना परिस्थिति बिगड़ सकती है। जी ये तस्वीरें चलती रहेंगी पूजा, लेकिन आप मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पर हुमायूं कबीर के जीतने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि टीएमसी भी चुनावी मैदान में है और बाकी पार्टियां भी है, कौन कौन उम्मीदवार सामने हैं और हुमायूं कबीर उस लड़ाई में कहां खड़े हुए हैं? देखिए अभी देखिए ताजा तस्वीरें सुमित जी, पुलिस के साथ जो है भिड़ गए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जी, क्योंकि पुलिस जो है बीच में आ गई है और दोनों गुट को अलग करने की कोशिश कर रही है। तो इसी समय आप देखिए किस तरह से पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की की जा रही है जब दोनों गुट को अलग करने की कोशिश की जा रही है। वहीं हुमायूं कबीर को भी कहा जा रहा है कि वो वापस चले जाए, लेकिन हुमायूं कबीर जो है वापस जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपके सवाल का अब मैं जवाब देती हूँ कि किस तरह से हुमायूं कबीर ने जब शुरुआत की, बाबरी मस्जिद का ऐलान किया, अपनी पार्टी लॉन्च की, तब उनकी जो है पोजीशनिंग अलग थी, लेकिन उसके बाद जब उनका वो वीडियो सामने आया और एक के बाद एक उनके जो है कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एसआईआर भी इसके लिए जिम्मेदार है, जहां पूरे माइनॉरिटी पॉपुलेशन को जो है एसआईआर की वजह से जो है यूनाइट कर दिया है। पहले जो लग रहा था कि माइनॉरिटी जो है पॉपुलेशन थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पिछले 21 के अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो सीए और एनआरसी के मुद्दे पर एक तरफा ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट डाला गया था माइनॉरिटी की तरफ से, और इस बार भी एसआईआर के मुद्दे पर जो है पूरा जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो यूनाइट हो गया है एसआईआर के मुद्दे पर, और लग रहा है कि ममता बनर्जी को उसका खासा फायदा मिलेगा। ये सीट क्या मुस्लिम बहुल सीट है पूजा? पूजा क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुमित जी, ये सीट जो है मुस्लिम बहुल सीट है मुर्शिदाबाद की, जो अगर चोर है वो हाफिज चोर है। बॉम्बिंग किया है ये लोग, की बॉम्बिंग किया है ये लोग। बड़ी विचित्र सी स्थिति है, जिस गली से बाहर निकलना है हुमायूं कबीर को, उस गली के दूर वाले शोर पर टीएमसी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। जो मैं समझ पा रहा हूं इन तस्वीरों को देख के पूजा, टीएमसी के कार्यकर्ता शायद बोल रहे हैं कि हुमायूं कबीर को वहां से निकाला जाए, हटाया जाए, लेकिन जिधर हुमायूं कबीर को जाना है वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो जनता उन्नयन